हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को स्टार्ट करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका चैप्टर है मोशन यानी गति, इसे स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। इसमें हमने ये देखा था कि मोशन यानी गति क्या होती है। तो गति क्या होती है बेसिकली, गति का अर्थ है या मोशन का अर्थ है समय के साथ अपनी स्थिति को बदलना। यानी जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, अपनी पोजीशन को बदलती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो गति कर रही है, यानी मोशन में। इसके बाद हमने ये देखा था कि एक सीधी रेखा में या एक सरल रेखा में किस प्रकार से गति। हमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर के कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी क्या होती है ये हमने जाना था। ठीक है, इसके साथ हमने जो है डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जो है समझा था। ये जाना था कि डिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली डिस्टेंस ये होता है किसी एक दिशा में तय की गई दूरी, यानी आपने एक समय अंतराल में कितना आप चले हो, कितनी आपने दूरी तय की है, उसे हम डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें यानी दूरी की बात करें, तो दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि। यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्टेंस को हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के रूप में ही ले, यानी आपकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस कवर है, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो हो, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा पथ, यानी प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उसके बीच का सबसे छोटे पथ को हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। अगर हम विस्थापन की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी परिमाण भी होता है और दिशा। अगर हम विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसके बाद हमने इस जो ये आपके पास ये फिगर है, इसके माध्यम से हमने ये देखा था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, के बाद हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी समान गति और असमान गति। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और वो कार स्टार्ट हुई, वो उसने चलना शुरू। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, कार ने क्या हुआ, चलना शुरू। तो कार ने क्या किया, कार ने पॉइंट ए से शुरू किया चलना। ठीक है, मान लीजिए कार जो है पॉइंट ए से चलना शुरू कर, वो 1 घंटे बाद या 1 घंटे तक वो क्या करती है, 5 किलोमीटर की दूरी को तय कर। अगले 1 घंटा वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला 1 घंटा फिर वो डी पॉइंट तक पहुंचने तक, यानी सी से डी तक जब वो चलती है तो वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, समय अंतराल बराबर है। ठीक है, साथ ही साथ जो हर अंतराल में दूरी तय की गई है वो बराबर। ठीक है, यानी पहले जब गाड़ी ए से बी की तरफ गई तो बी तक पहुंचने पर उसने क्या किया, 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय। इसी तरीके से जब वो बी से सी में गई
तो कितना टाइम लगा? 1 घंटा। और दूरी कितनी तय की? 5 किलोमीटर। फिर वो सी से डी की तरफ गई तो उसने 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय। तो आप देख सकते हैं कि जो समय अंतराल है वो बराबर है, साथ ही साथ वाहन के द्वारा तय की गई दूरी भी बराबर है, यानी 5 किलोमीटर। तो इस तरीके का जो आपकी गति होती है या मोशन होता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर जितना उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, हर टाइम जितना उसका टाइम है उतना ही वो बार बार उतनी ही दूरी वो तय करे। अगला है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए एक गाड़ी है जो बिंदु P से चलना शुरू होती है। ठीक है, P से चलना शुरू होती है। P से Q तक पहुंचने पर उसे 1 घंटा लगता है और यहाँ पर वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वो Q से R जाती है। ठीक है, यहाँ पर उसे कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो 6 किलोमीटर है। फिर वो R से S की ओर जाती है, जहाँ पे 1 घंटे में उसे 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकंड केस है, ये जो सेकंड केस है, इसमें क्या हो रहा है? समय अंतराल तो बराबर है, लेकिन जो दूरी तय की गई है वो अलग अलग। ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन जो दूरी तय की गई है वो अलग अलग। तो इस तरीके के जो मोशन होता है, इस प्रकार की जो गति होती है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति कहते हैं। तो असमान गति क्या होती है? जब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाती। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस कवर है वो अलग अलग, या ऐसा हो सकता है कि समय अंतराल भी अलग अलग है और दूरी जो तय की गई है वो भी अलग। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि एक समान गति या एक नॉन आपका यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति क्या होती है? जब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की गई। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें यानी एक समान गति की बात करें, अगर हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में या ग्राफ के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक समान गति होती है, इसका जो ग्राफ होता है वो आपका एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, एक सीधी रेखा में। ठीक है, the motion of an object in which object travel in a straight line and its velocity remains constant along the line as it covers equal distance in equal interval of time irrespective of the duration of the time. अब अगर हम एक समान गति की बात करें तो जैसे कि हमने अभी समझा कि एक समान गति में क्या होता है? बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है। ठीक है, अब इसको आप क्या कहते हैं? बेसिकली आप ये जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जा रही है, यानी जो इस वाहन की जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो इसका वेग है वो कैसा है? कांस्टेंट है, यानी एक जैसा है, एक समान है या नियत है, सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो आपकी एक समान गति होती है, इसमें जो वाहन है या जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु है, वो एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। और जो इसकी वेलोसिटी होती है, जो इसका वेग होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है यानी सेम रहता है, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाए। ठीक है, किसी वस्तु की गति जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग उस रेखा के अनुदिश स्थिर रहता है, क्योंकि वह समय की अवधि के बावजूद समान समय अंतराल में समान दूरी
तय करती। If a body is involved in rectilinear motion and the motion is consistent, then the acceleration of the body must be zero. अब अगर हम बात करें किसी भी बॉडी की, कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, अगर वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, ठीक है, सरल रेखीय गति में है, यानी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एक सीधी रेखा में चल रही है, तो और उसका जो मोशन है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो। यानी जब भी हम एक समान गति की बात करते हैं तो एक समान गति में जो आपका त्वरण होता है वो आपका कैसा होता है, वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो एक समान गति क्या होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सरल रेखीय गति होती है, और इसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं दूरी समय ग्राफ है, तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिल रहा है वो एक सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा मिल रही है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लाइन खींची, ये दो, ठीक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे 10-20 क्या हो गया आपका डिस्टेंस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 10 मीटर, 10 मीटर, और समय की बात करें तो यहाँ पे कितना आ गया 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय। फिर 20 से 30 की बात करें तो यहाँ पे भी 10 मीटर की दूरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय की जा रही है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें 50 और 60 में, तो यहाँ पे कितना है आपका डिस्टेंस 10 मीटर है, और टाइम कितना है आपका 1 मिनट। यानी आपको इस ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि 1 मिनट पर 10-10 मीटर की दूरी तय की जाए। तो ये क्या है आपका एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी एक समान गति का ग्राफ। अब हम चलते हैं जो हमारा अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यानी असमान गति। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो गति है, जो मोशन है, वो एक समान नहीं, ठीक है, वो वेरिएबल मोशन। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी, जैसे कि हमने अभी देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, समय अंतराल बराबर हो सकता है, लेकिन जो दूरी तय की जा रही है वो बराबर नहीं होती, ठीक है, हमने ये देखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अगर हम इसका रेशियो देखें तो क्या होता है, आपकी स्पीड होती है या वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो स्पीड है, जो चाल है, वो कैसी है, वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब एक जैसी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी नहीं, बदल रही, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो, ठीक है। तो क्या है, बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाए, ठीक है। तो इसी से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी स्पीड है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बटा समय। तो क्या हो रहा है, समय तो समय अंतराल सेम है, लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग, हर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जा रही है। यानी जो स्पीड है, जो चाल है, उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, चाल एक जैसी नहीं। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे चाल जो है आपकी, या वेग जो है, वो एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति की बात करते हैं तो इस केस में जो चाल होती है वो एक समान नहीं रहती, वो अलग अलग होती है, यानी हर समय अंतराल में वो बदलती रहती। The motion of an object in which the object travels with varied speed and it does not cover same distance in equal time interval irrespective of time interval duration. यानी इस गति में क्या होता है, जो वस्तु है वो अलग अलग स्पीड से चलती है, ठीक है, उसकी स्पीड या उसकी चाल अलग अलग होती है, यानी वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती। किसी वस्तु की वह गति जिसमें वस्तु अलग अलग गति से चलती है और वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, चाहे समय अंतराल की अवधि कुछ भी हो।
If a body is involved in a rectilinear motion and the motion is not consistent, then the acceleration of body must be non-zero. अब क्या कहा जा रहा है कि जब भी हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की यानी असमान गति, और असमान गति में वस्तु है और एक सीधी रेखा में गति कर रही है यानी रेक्टिलिनियर मोशन यानी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है वस्तु का, वो नॉन जीरो हो, यानी उसका त्वरण जीरो नहीं हो। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो कभी क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, कभी घटेगी। तो आप ये जानते हैं कि समय के साथ जो स्पीड में या चाल में या वेग में परिवर्तन होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन समय के साथ आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो यानी कभी क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कभी घटेगा, जीरो नहीं रहेगा। यदि कोई पिंड सीधी रेखीय गति में शामिल है और यदि गति सुसंगत नहीं है तो वस्तु का त्वरण या पिंड का त्वरण शून्य नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, दूरी समय ग्राफ है, और इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि एक सीधी रेखा नहीं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जो लाइन है, लाइन आपको कैसे दिख रही है, मुड़ी हुई दिख रही है। तो इसका अर्थ क्या है, ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग या अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग जो दूरी है वो तय की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है, तो आप इस ग्राफ में अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है प्रॉपर स्लोप नहीं मिलेगा, और हम ये यहाँ पे फिगर से ही देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कर्व है, यानी कि जो है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाए। अब हम कुछ और पैरामीटर्स जो हमने अभी तक पढ़े उनको समझते हैं, साथ ही साथ कुछ और पैरामीटर्स के अनुसार हम एक समान गति और जो आपकी असमान गति है उनके बीच में कंपैरिजन करें। पहला है एवरेज स्पीड, ठीक है, औसत चाल। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं, यानी एक समान गति के बारे में। तो यहाँ पे जो औसत चाल होती है, द मोशन इज सिमिलर टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसकी जो एक्चुअल स्पीड है और जो इसका औसत चाल होगा वो बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाए, यानी आप कोई भी समय अंतराल ले तो आपको जो है सेम ही स्पीड मिलेगी। तो जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो या उसकी जो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सेम ही मिलेगा जो उसकी वास्तविक चाल है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम असमान गति या असमान गति की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका औसत चाल होता है वो इस वस्तु की एक्चुअल जो स्पीड होती है, वास्तविक जो चाल है, उससे अलग हो। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी असमान गति है, इसमें क्या होता है, बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाए, यानी एक टाइम पे आपको क्या मिल रहा है, जो स्पीड मिल रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड मिल रही है, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड मिल रही है। दूसरे टाइम इंटरवल में आपको क्या मिल रही है, 3 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरे में आपको मिल रही है मान लीजिए 1 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जब आप इसको औसत निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2, ठीक है। जैसे कि पहले समय अंतराल में कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में 3 मीटर पर सेकेंड और तीसरे में 1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब आप इसको औसत निकालेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग है, जो इसकी वास्तविक स्पीड है उससे अलग। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, पहले समय अंतराल में अगर आप 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहे हैं, फिर दूसरे में 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहे हैं, फिर तीसरे में भी 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी औसत निकालें तो औसत भी कितना आएगा,
2 मीटर प्रति सेकंड। तो देख सकते हैं आप कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें क्या होता है, उसमें जो औसत चाल है वो वास्तविक चाल के बराबर होती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति में ऐसा नहीं होता है। जो इसकी एक्चुअल स्पीड है वो अलग अलग होती है और वो वास्तविक तौर में औसत चाल से भी भिन्न होती है, यानी अलग। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी सरल रेखीय गति, यानी जब जो मोशन है, गति है, वो एक सीधी रेखा में हो। तो इस केस में जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में जीरो एक्सेलरेशन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है। अब मान लीजिए पहले समय अंतराल में या पहले 1 सेकंड में जो वाहन, जो आपकी वस्तु है, उसकी जो स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे समय अंतराल में भी 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी अगले 1 सेकंड में, तीसरे 1 सेकंड में भी 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन यानी जिसे आप त्वरण कहते हैं, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है, जो इसमें स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं या वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो होता है। तो कितने का चेंज आ रहा है? 2 - 2 0। तो आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक समान गति में जो आपका एक्सेलरेशन है, लीनियर मोशन में, सरल रेखीय गति में, तो कितना आ गया है आपका? 0 आ गया, यानी त्वरण 0 आ गया है, यानी शून्य हो। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहले 1 सेकंड में जो वस्तु है वो 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, दूसरे सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड, तीसरी में 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन निकाले, त्वरण निकाले, तो त्वरण आएगा आपका, आप यहाँ पे जो स्पीड है या वेलोसिटी है इसे माइनस कर देंगे, 3 - 2। टाइम कितना है? 1 सेकंड। कितना आया? 1 मीटर प्रति सेकंड। अगले में भी आपका ऐसा ही आया, 1 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 4 - 3 1 होता है, 1/1 आपका 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो त्वरण आया है, एक्सेलरेशन आया है, वो 0 नहीं है, क्या है? 1। इसी तरीके से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दूसरा केस लें, जैसे पहले जो है वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, फिर अगले सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड की, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर भी अगर आप एक्सेलरेशन निकालें, त्वरण निकालें, पहले 1 सेकंड के लिए 4 - 2/1, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे के लिए 3 - 4/1, कितना आया? -1/1। तो अगले में क्या आ गई? वेलोसिटी आपकी, सॉरी एक्सेलरेशन कितना आया? -1। पहले क्या आया आपका? 2। ठीक है, पहले आपका 2 आया, फिर आपका -1 आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं है, नॉन जीरो है। ठीक है, 0 के अलावा, यानी जब भी जो वस्तु है वो अगर सरल रेखीय गति कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, तो उस केस में यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक समान गति में जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो आपका 0 होगा। वहीं असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा आपका? नॉन जीरो, यानी 0 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज होती। नेक्स्ट है ग्राफ। तो ग्राफ की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने देखा, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति के लिए जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ पे आपने देखा कि ग्राफ, ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, इसमें कैसा बनेगा? कर्व्ड ग्राफ या कर्व्ड लाइन ग्राफ। कर्व्ड लाइन ग्राफ जैसे कि यहाँ पे हमने देखा। ठीक है,
यहाँ पे हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये कैसा है, आपको दिख रहा है सीधा नहीं, तो ये कैसा भी मुड़ सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आपको ग्राफ मिलता है, दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो कैसा होता है, वो कर्व हो, ठीक है, सीधा नहीं होता, कर्व हो। तो बच्चों आज हमने जो आपका मोशन चैप्टर है उसे कंटिन्यू किया। आज हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट को समझा, यानी एक समान और असमान गति क्या होती है ये हमने जाना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।